एक बार की बात है। एक गांव में एक धोबी रहता था जिसके पास भारी भरकम कपड़ों की गट्ठर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता था। लेकिन धोबी बेहद कंजूस था। वह गधे को ना ठीक से खाना देता था और ना आराम। रात में वह बस उसे खोल देता और उससे कहता, जा अपना खाना खुद से ढूंढ ले। थका हारा गधा रात के अंधेरे में यहाँ से वहाँ भटकता और अपने लिए खाने की तलाश करता। उसका शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि उसकी हड्डियाँ साफ दिखाई देती थी। एक रात जब वह दुखी होकर घूम रहा था तब उसे एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने उसे देखा और उससे पूछा, अरे भाई, तुम इतने दुबले और कमज़ोर क्यों हो? गधे ने जवाब दिया, क्या बताऊं दोस्त, मेरा मालिक मुझसे दिन भर काम करवाता है और रात में मुझे खोल देता है और मुझे खाना भी नहीं देता। बोलता कि जा अपना खाना खुद से ढूंढ ले। लोमड़ी बोली, तो अब से तुम्हें यह तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी। आज रात मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसे जगह पे लेके जाऊंगी जहाँ हरी भरी सब्जियाँ हैं। गाजर मूली सब वहाँ भरे पड़े हैं। मैंने अंदर जाने का एक गुप्त रास्ता भी बनाया हुआ है। मैं हर रात वहाँ जाकर पेट भर कर खाती हूँ। आज रात तुम भी चलो और फिर से तंदुरुस्त हो जाओगे। गधे की आंखों में चमक उसने कहा, तो चलो। उस रात दोनों चुपके चुपके उस बगीचे में घुस गए। महीनों बाद उस गधे ने अच्छी तरह खाना खाया। वह खुद को फिर से जिंदा महसूस कर रहा था। उस दिन के बाद उस दोनों में दोस्ती हो गई और वह हर रात मिलकर दावत उड़ाने लगे। कुछ ही दिनों में गधे का शरीर मजबूत हो गया। अब उसका बदन चमकने लगा और उसकी चाल में गर्व आ गया था। वो अपनी सारी परेशानियां भूल गया। एक रात भरपेट भोजन के बाद गधे को अजीब सा आनंद महसूस हुआ। वह झूमने लगा और आसमान की ओर गर्दन उठाने लगा। लोमड़ी ने चिंतित होकर पूछा, अरे गधे, ये क्या कर रहे हो? गधा मुस्कुराकर कहा, आज मैं आनंद में हूँ, मेरा मन गाने का कर रहा है। अच्छे भोजन के बाद खुशी से गाना तो बनता है। लोमड़ी घबरा गई। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। हम यहाँ चोरी से आए हैं। अगर तुमने ये गाना गाया तो चौकीदार सुन लेंगे और हम दोनों पकड़े जाएंगे। लेकिन गधे ने गर्व से कहा, तुम संगीत नहीं समझती हो प्रिय लोमड़ी। तुम तो जंगल के जीव हो। कला क्या होती है यह तुम्हें क्या पता? मैं जन्मजात से ही गायक हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर तो बगीचे का मालिक भी नाचने लगेगा। लोमड़ी ने हाथ जोड़कर कहा, अरे भाई, मेरी बात मानो। तुम चाहे महान गायक हो पर अभी नहीं, अभी मत गाओ प्लीज़। क्या तुमने यहाँ गाना गाया तो हम दोनों की खैर नहीं। गधा गुस्सा हो गया। लोमड़ी, आज तुमने मेरी आवाज़ का मजाक बनाया है। बस अब तुम देखना दुनिया किस तरह मेरी गायकी की तारीफ़ करती है। लोमड़ी ने समझ लिया कि गधा नहीं मानेगा। उसने कुछ सोचा, फिर चालाकी से कहा, अच्छा भाई, मान गए कि तुम बहुत ही अच्छे गायक हो। मैं तुम्हारे लिए एक फूलों की माला लेकर आती हूँ। तुम कुछ देर बाद गाना शुरू करना ताकि मैं समय पर आके तुम्हें माला पहना सकूँ और तुम्हें सम्मानित कर सकूँ। गधा हंसकर मान गया। जैसे ही लोमड़ी वहाँ से निकली, गधे ने आंखें बंद की, गर्दन ऊपर उठाया और ज़ोर ज़ोर से गाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर चौकीदार एकदम से जाग गया। उसे पता चल गया कि अच्छा, यही है वो जिसने हमारे बागीचे के सारे फूल वगैरह खा लिए। यही गधा हमारे बागीचे को ख़राब कर रहा था। उन्होंने उस गधे को इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया। जमीन पर पड़े हुए गधे को काफ़ी अफसोस हो रहा था। दूर से यह सब देखते हुए लोमड़ी ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, मूर्ख वही है जो अपने